आप सुन रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में ऑडियो बुलेटिन। नमस्कार, आप सुन रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में शुक्रवार 18 सितंबर 2020 का प्रादेशिक ऑडियो बुलेटिन। अब आप रीना सिंह से समाचार सुनिए। राजनीतिक कार्यक्रमों पर रोक लगाने की मांग को लेकर दायर जनहित याचिका पर शुक्रवार को हाईकोर्ट की युगल पीठ ने सुनवाई की है। कोर्ट ने बहस के दौरान टिप्पणी करते हुए कहा कि राजा हो या रंक, कानून सभी के लिए बराबर है। राजनीतिक पार्टियों के लिए अलग से कानून नहीं बना है। कोविड-19 एक भयानक समस्या है। इसके बचाव के लिए बनाए गए नियमों का पालन सभी को करना होगा। राजनीतिक पार्टियों के कार्यक्रमों को लेकर एक अंतरिम आदेश पारित करेंगे। 28 सितंबर को याचिका पर फिर से सुनवाई होगी। अधिवक्ता आशीष प्रताप सिंह ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की है। याचिकाकर्ता ने कहा कि कोविड-19 की वजह से वैवाहिक आयोजन, अन्य सामाजिक कार्यक्रम व अंत्येष्टि में ज्यादा लोगों के इकट्ठा होने की इजाजत नहीं है, जबकि शहर में हो रहे राजनीतिक कार्यक्रमों में लोगों की भीड़ उमड़ रही है। इससे कोरोना संक्रमण तेजी से फैल रहा है। राजनीतिक दलों ने आमजन का जीवन खतरे में डाल दिया है। कोविड को लेकर बनाई गई गाइडलाइन का भी पालन नहीं हो रहा है। शहर में होने वाली सभाओं को प्रतिबंधित किया जाए, जिससे कोरोना को फैलने से रोका जा सके। याचिकाकर्ता ने हाल ही में हुए भूमि पूजन के कार्यक्रमों के फोटो भी पेश किए। कार्यक्रम में मौजूद लोग ना मास्क लगाए हुए थे, ना सुरक्षित शारीरिक दूरी के नियम का पालन कर रहे थे। याचिकाकर्ता का पक्ष सुनने के बाद शासन की ओर से कहा गया कि सरकार ने भूमि पूजन कार्यक्रम किए थे, जिसमें कोविड की गाइडलाइन का पालन भी किया गया। प्रदेश में नवरात्र पर देवी पंडाल सज सकेंगे। गृह मंत्रालय ने नई गाइडलाइन के अनुसार सभी कलेक्टर्स को आयोजन के लिए निर्देश जारी किए गए हैं। इसमें प्रतिमाओं की ऊंचाई से लेकर पंडाल तक का आकार तय कर दिया गया है। आयोजन संचालकों के साथ छोटे स्तर पर इलाकों में लगने वाली झांकियों पर 8 नियम लागू रहेंगे। इसका पालन कराना जहां प्रशासन की जिम्मेदारी रहेगी, वहीं नियम तोड़ने वालों पर जुर्माना और सजा का प्रावधान भी किया गया है। प्रतिमाएं अधिकतम 6 फीट ऊंची हो सकती हैं। पंडाल का साइज भी 10 बाई 10 फीट अधिकतम होगा। सामाजिक, सांस्कृतिक एवं अन्य कार्यक्रमों के आयोजन में 100 से कम व्यक्ति ही रह सकेंगे। कार्यक्रम की पूर्व से अनुमति लेनी जरूरी है। किसी भी तरह के जुलूस निकालने की अनुमति नहीं होगी। गरबा भी नहीं होगा। लाउड स्पीकर बजाने के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी की गई गाइडलाइन का पालन करना अनिवार्य है। मूर्ति विसर्जन के लिए 10 से अधिक व्यक्तियों के समूह को अनुमति प्रदान नहीं की जाएगी। आयोजकों को अलग से जिला प्रशासन से लिखित अनुमति पहले से लेनी आवश्यक है। झांकियों, पंडालों और विसर्जन के आयोजनों में श्रद्धालु फेस कवर, सोशल डिस्टेंसिंग एवं सैनिटाइजर का प्रयोग करेंगे। साथ ही शासन के द्वारा समय समय पर जारी निर्देशों का भी पालन करना होगा। सभी दुकानें रात 8 बजे तक खोलने की अनुमति होगी। इसमें रेस्टोरेंट, मेडिकल, राशन, भोजनालय और खानपान से संबंधित दुकानें 8 बजे के बाद अपने निर्धारित समय तक खुल सकती हैं। रात 10:30 बजे से सुबह 6 बजे तक बिना किसी कारण के घूमने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। जिला प्रशासन द्वारा विसर्जन के लिए अधिक से अधिक उपयुक्त स्थानों का चयन किया जाएगा। विसर्जन स्थल पर कम भीड़ होना चाहिए। नियमों का पालन नहीं करने पर दुकान संचालक पर तत्काल कार्रवाई की जाएगी। इसमें जुर्माना और सजा दोनों तरह का दंड होगा। मध्य प्रदेश में जैसे जैसे उपचुनाव के दिन नजदीक आते जा रहे हैं, सियासी गर्मियां बढ़ती जा रही हैं। आलम यह है कि अब पार्टी कार्यकर्ता या नेता ही नहीं, बल्कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ खुद आमने सामने आकर जुबानी जंग शुरू कर चुके हैं। जहां एक तरफ सत्ता वापसी के दावे का इशारा करते हुए कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने सत्ता वापसी का दावा किया, वहीं प्रदेश की सत्ता की बागडोर संभालने वाले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अप्रत्यक्ष रूप से उन पर तंज कसते हुए जवाब दिया है। उपचुनाव में प्रचार के लिए उम्मीदवारों ने गाय का सहारा लेने का मामला सामने आया है। सोशल मीडिया पर एक तस्वीर तेजी से वायरल हो रही है, जिसमें कांग्रेस उम्मीदवार के प्रचार के लिए गाय का सहारा लिया गया है। गाय के शरीर पर वोट मांगने के लिए सांवेर से कांग्रेस उम्मीदवार प्रेमचंद गुड्डू का नाम लिखा हुआ है। इंदौर में एक गाय की तस्वीर बड़ी तेजी से वायरल हो रही है। इसमें गाय के ऊपर कांग्रेस उम्मीदवार प्रेमचंद गुड्डू का नाम लिखा हुआ है। साथ ही कांग्रेस का चुनाव चिन्ह भी छपा हुआ है। सड़क पर खड़ी है। हालांकि प्रेमचंद गुड्डू या फिर उनके लोगों ने यह हरकत की है, इसके बारे में कोई जानकारी सामने नहीं आई है। बारिश का क्रम थमने से दिन का तापमान बढ़ने लगा है। वातावरण में नमी बरकरार रहने से उमस बेचैन करने लगी है। मौसम विज्ञानियों ने
20 सितंबर को बंगाल की खाड़ी में एक कम दबाव का क्षेत्र बनने की बात कही है। इससे 4 दिन बाद फिर बरसात का दौर शुरू होने की उम्मीद है। इसके पहले दिन में तापमान बढ़ने पर शहर में शाम के समय कुछ बौछारें पड़ सकती हैं। तापमान बढ़ने की वजह से वातावरण में उमस बढ़ रही है। प्रदेश में तापमान बढ़ा हुआ रहने से शाम के समय गरज चमक के साथ हल्की बौछारें पड़ने की संभावना अभी बनी रहेगी। 20 सितंबर को बंगाल की खाड़ी में सिस्टम बनेगा। हिमालय की तराई में पहुंच गई मानसून द्रोणिका के फिर वापस लौटने की संभावना है। इस वजह से 21-22 सितंबर को बारिश का एक और दौर फिर शुरू होने के आसार हैं। धार्मिक अनुष्ठानों, जप तप और साधना के लिए हिंदू धर्म में अधिक मास अथवा अधिमास का विशेष महत्व बताया गया है। इस मास को भगवान विष्णु ने बनाया और पुरुषोत्तम नाम दिया। साधकों को इस माह का विशेष तौर पर इंतजार होता है। इस बार यह मास इसलिए विशेष बन जाएगा क्योंकि 160 साल बाद दुर्लभ संयोग बन रहा है, जिसमें लीप ईयर और आश्विन अधिमास एक साथ पड़ रहा है। इसके बाद ऐसा संयोग 2039 में बनेगा। भोपाल के खजूरी थाना इलाके में 1 माह की बच्ची की कातिल उसकी मां ही निकली। बच्ची का शव पानी की टंकी में मिला था। महिला ने खुद अपने जुर्म को कबूल कर लिया है। बेटे की चाहत में उसने बच्ची को पानी की टंकी में डुबो कर मार डाला था। अब महिला अंधविश्वास की आड़ में यानी खुद पर जादू टोना होने की आड़ लेकर बचना चाह रही है। पुलिस ने उसे अस्पताल में भर्ती कराया है। डीआईजी इरशाद वली के अनुसार 21 साल की सरिता बेटा न होने से दुखी थी। बुधवार को उसके घर के सभी 11 सदस्य खेत पर चले गए। दोपहर 11 बजे सरिता ने जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। उसने बताया कि उसकी बेटी किंजल कहीं नहीं मिल रही है। घर वालों ने बच्ची की खोजबीन शुरू की। सोचा कि शायद उसे कोई जानवर ले गया हो। बाद में पुलिस को खबर की गई। पुलिस ने तलाश किया तो बच्ची का शव पानी की टंकी में मिला। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बच्ची के डूबने से मौत की पुष्टि हुई। पुलिस को शुरुआत से ही सरिता पर शक था। समाचारों के बीच में हम आपको यह जानकारी भी दे दें कि मौसम के अपडेट जानने के लिए समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के चैनल पर रोजाना अपलोड होने वाले वीडियो जरूर देखें। मौसम से संबंधित अपडेट मूलतः किसानों, निर्माण कार्य करने वालों आदि के लिए फायदेमंद साबित हो सकते हैं। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के द्वारा अब तक मौसम के जो पूर्वानुमान जारी किए गए हैं वे 95 से 99% तक सही साबित हुए हैं। मध्य प्रदेश पुलिस के नक्सल विरोधी अभियान के तहत बालाघाट पुलिस तथा हॉक फोर्स को 8 लाख रुपए के इनामी नक्सली बादल को गिरफ्तार करने में कामयाबी मिली है। पुलिस अधीक्षक बालाघाट ने मुखबिर से सूचना मिलने पर हॉक फोर्स एसओजी बिरसा को बांधा टोला समनापुर जंगल क्षेत्र में भेजा, जहां 2 संदिग्ध व्यक्ति दिखाई देने पर उन्हें पकड़ने के लिए घेराव किया। पुलिस को देखते ही एक व्यक्ति ने पिस्टल निकालकर पुलिस पर फायर किया और दोनों नक्सली तालाब में कूद गए। एसओजी बिरसा के 5 जवान अदम्य साहस का परिचय देते हुए तालाब में कूदे और एक नक्सली को गिरफ्त में ले लिया। दूसरा भागने में सफल रहा। गिरफ्त में आए नक्सली की पहचान बादल इंचार्ज विस्तार प्लाटून 2 एरिया कमेटी मेंबर के रूप में हुई। बादल की गिरफ्तारी पर मध्य प्रदेश शासन द्वारा 3 लाख तथा छत्तीसगढ़ शासन द्वारा 5 लाख रुपए, इस प्रकार 8 लाख का इनाम घोषित था। गिरफ्तार नक्सली को वापस लाते समय इसे छुड़ाने तथा पुलिस पार्टी को जान से मारने के उद्देश्य से जंगल में मौजूद 20-25 नक्सलियों ने लगातार 2 घंटे तक फायरिंग की। नक्सलियों ने पुलिस पार्टी पर 80-90 राउंड फायर किए। आत्मरक्षार्थ हॉक फोर्स ने भी जवाबी फायरिंग की और गिरफ्तार नक्सली को सही सलामत लाने में सफल रहे। मुठभेड़ स्थल पर 6 टीमों द्वारा लगातार सर्चिंग की जा रही है। कोरोना के संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 52 लाख को पार कर गया है। वर्तमान में यह आंकड़ा 52,19,211 पहुंच गया है। देश में कुल एक्टिव मरीजों की तादाद से लगभग 30,91,000 से ज्यादा लोग स्वस्थ हो चुके हैं। देश में अब तक सक्रिय मरीजों की तादाद 10,21,807 एवं रिकवर्ड मरीजों की तादाद 41,12,233 है। जिनका निधन हुआ है उनकी संख्या 84,434 है। अब तक देश में कुल 6,15,72,343 लोगों का कोविड परीक्षण कराया जा चुका है। वहीं मध्य प्रदेश में संक्रमित मरीजों की तादाद का आंकड़ा 98,000 के करीब पहुंच गया है। यहाँ कुल संक्रमित मरीजों की तादाद से लगभग 52,767 से ज्यादा लोग स्वस्थ हो चुके हैं। प्रदेश में आंकड़ा 97,906 पहुंच गया है, जिसमें एक्टिव मरीजों की तादाद 21,631, रिकॉर्ड मरीजों की तादाद 74,398, जिनका निधन हुआ है उनकी तादाद 1,877 है। प्रदेश में अब तक 17,60,000 से ज्यादा लोगों का कोविड टेस्ट कराया जा चुका है।
प्रदेश में जिन जिलों में कोरोना के संक्रमित मरीजों की तादाद 1000 से ज्यादा है, उनमें वर्तमान में इंदौर में 18,321 कुल मरीजों में से एक्टिव मरीजों की तादाद 4,712, जिनका निधन हुआ है उनकी संख्या 479 है। भोपाल में 14,115 कुल मरीज, एक्टिव मरीजों की तादाद 1,704, जिनका निधन हुआ है उनकी तादाद 344। ग्वालियर में 8,456 कुल मरीजों में से एक्टिव मरीजों की तादाद 2,034, जिनका निधन हुआ है उनकी संख्या 96। जबलपुर में कुल 6,951 में से एक्टिव मरीजों की संख्या 1,153, जिनका निधन हुआ है उनकी तादाद 118। खरगोन में कुल मरीजों की संख्या 2,685, सक्रिय मरीजों की तादाद 614, जिनका निधन हुआ है उनकी तादाद 35। उज्जैन में 2,406 कुल में से एक्टिव मरीजों की तादाद 459 एवं जिनका निधन हुआ है उनकी संख्या 84। मुरैना में कुल मरीजों की संख्या 2,362, एक्टिव मरीजों की तादाद 165, जिनका निधन हुआ है उनकी संख्या 19। शिवपुरी में कुल मरीजों की संख्या 1,791 में से एक्टिव मरीज 475, जिनका निधन हुआ है उनकी तादाद 15। सागर में कुल 1,786 में से एक्टिव केसेस 544, 78 लोग काल कलवित हुए हैं। नीमच में कुल 1,648 में से एक्टिव मरीजों की तादाद 393, जिनका निधन हुआ है उनकी संख्या 29। धार में 1,641 मरीजों में से एक्टिव की तादाद 600, जिनका निधन हुआ है उनकी तादाद 22। रतलाम में कुल 1,628 मरीजों में से एक्टिव मरीजों की तादाद 321, जिनका निधन हुआ है उनकी तादाद 31। बड़वानी में कुल 1,573 में से एक्टिव मरीजों की तादाद 277, जिनका निधन हुआ है उनकी तादाद 16। नरसिंहपुर में कुल 1,506 मरीजों में से एक्टिव मरीज 449, जिनका निधन हुआ है उनकी तादाद 8। विदिशा में कुल 1,368 में से सक्रिय की तादाद 289 एवं जिनका निधन हुआ है उनकी संख्या 27। बैतूल में कुल 1,325 मरीजों में से 441 एक्टिव मरीज, जिनका निधन हुआ है उनकी तादाद 31। रीवा में कुल 1,301 मरीजों में से एक्टिव मरीज 456, जिनका निधन हुआ है उनकी तादाद 20। मंदसौर में कुल 1,275 मरीजों में से एक्टिव मरीज 225, जिनका निधन हुआ है उनकी संख्या 14। खंडवा में कुल 1,251 मरीजों में से एक्टिव मरीजों की संख्या 209 एवं जिनका निधन हुआ है उनकी तादाद 28। सीहोर में 1,221 कुल में से एक्टिव मरीजों की तादाद 442 एवं 24 लोगों ने अब तक दम तोड़ा है। दमोह में कुल 1,214 मरीजों में से 458 एक्टिव मरीज एवं जिनका निधन हुआ है उनकी संख्या 21। शहडोल में 1,155 में से सक्रिय की संख्या 397 एवं 12 लोग काल कलवित हुए हैं। झाबुआ में कुल 1,096 मरीजों में से एक्टिव की तादाद 224 व 11 लोगों ने दम तोड़ा है। राजगढ़ में कुल 1,089 में से सक्रिय 183 व 17 लोगों ने दम तोड़ा है। देवास में कुल मरीजों की तादाद 1,049 में से एक्टिव मरीजों की संख्या 166 व 19 लोगों का निधन हुआ है। होशंगाबाद में कुल 1,046 मरीजों में से सक्रिय मरीज 289 व कुल 24 लोग काल कलवित हुए हैं। वहीं रायसेन में कुल 1,033 में से 202 एक्टिव व जिनका निधन हुआ है उनकी तादाद 19। दतिया में कुल 1,025 में से एक्टिव की तादाद 185 एवं कुल 12 लोगों का निधन एवं सतना में कुल 1,023 में से सक्रिय की संख्या 208, जिनका निधन हुआ है उनकी तादाद 23 है। आप सुन रहे थे रीना सिंह से समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में शुक्रवार 18 सितंबर का प्रादेशिक ऑडियो बुलेटिन। शनिवार 19 सितंबर को ऑडियो बुलेटिन का अवकाश रहेगा, अतः रविवार 20 सितंबर को एक बार फिर हम ऑडियो बुलेटिन लेकर हाजिर होंगे। अगर आपको यह ऑडियो बुलेटिन पसंद आ रहे हो तो आप इन्हें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। फिलहाल इजाजत लेते हैं, नमस्कार। आइए हम आपको आज बताते हैं कि किस तरह से आपको लिमटी की लालटेन समाचार एजेंसी इंडिया या साई न्यूज़ को सब्सक्राइब करना है। आपके पास यूट्यूब होगा, आप यूट्यूब खोलिए। यूट्यूब में आप सर्च बटन पर ऊपर जाइए, ऊपर सर्च बटन पर आप टाइप करिए LIMTY स्पेस दीजिए KHARE। इसके बाद आप एंटर दबाइए। जैसे ही आप एंटर दबाते हैं तो ये पेज खुल जाएगा। यहाँ पेज में आप देखिएगा ये इस तरीके का नज़ारा आपको दिखेगा। इसके साथ ही आप यहाँ देखिए LIMTY KHARE आपको लिखा दिख रहा है। इसके बाजू में आप राइट साइड में देखिएगा, यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है। ये सब्सक्राइब बटन अभी लाल रंग का दिख रहा है। सब्सक्राइब बटन को आपको क्लिक करना है।
जैसे ही आप ये सब्सक्राइब बटन को क्लिक करेंगे, आप देखिए इसका रंग लाल नहीं रह जाएगा। ये आपने सब्सक्राइब की जगह सब्सक्राइब्ड लिखा आ गया, आपने इसको सब्सक्राइब कर लिया है, पर अभी आपका काम पूरा नहीं हुआ है। अभी आपको इसके बाजू में आप देखिए एक घंटी का बटन आपको दिख रहा है, ये घंटी का बटन आपको दिख रहा है। ये घंटी का बटन आप इसको अगर घंटी के बटन को प्रेस करेंगे तो 3 ऑप्शन आते हैं, ऑल, पर्सनलाइज्ड और नन। तो इसमें आपको ऑल बटन को पुश करना है। आप जैसे ही आप देखिएगा ये ऑल बटन पुश करते हैं, ये हाईलाइटेड हो जाती है घंटी। इसके बाद जितने भी समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया पर वीडियोस डलेंगे, सारे के सारे वीडियोस आपको तुरंत दिख जाएंगे, देखने को मिल जाएंगे। ये हम आपको जो दिखा रहे हैं किस तरीके से आपको समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया को की चैनल को सब्सक्राइब करना है, ये पर्सनलाइज्ड और उसके बाद सब्सक्राइब बटन दबाइए, लाल के बाद वो लाल रंग नहीं रह जाएगा। उसके बाद आप कर दीजिए घंटी का बटन और घंटी का बटन पुश करके ऑल कर दीजिएगा। अब अगर आप लिमटी खरे पे जाके उसको पुश करते हैं तो आप देखिएगा यहाँ पर होम, वीडियोस, चैनल, सब कुछ आपको दिखे। ये वीडियोस अगर आप देखेंगे तो जितने भी नए पुराने वीडियोस हैं वो सारे के सारे वीडियो आपको देखने को मिल जाएंगे। जो भी वीडियो आप देखना चाहें, पुराने से पुराने लगभग 1500 के लगभग वीडियो अभी तक समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के चैनल में डल चुके हैं। अगर आप कोई पुराना वीडियो देखना चाहते हैं तो आप पुराना वीडियो भी देख सकते हैं। और फिलहाल के जो वीडियोस हैं वो आपको, अगर आप ऊपर देखेंगे तो ऊपर आपको नए वीडियोस देखने को मिल जाएंगे। जैसे उदाहरण के लिए आप अगर मान लीजिए आपको ये देखना है, कोई भी वीडियो जो आपको देखना है हम आपको दिखाते हैं। एक आपको उदाहरण, जैसे बैरूत में ये देखिए यहाँ पर धमाके हुए थे, तो बैरूत के धमाकों को अगर आपको देखना है तो आप उस पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो ये देखिए ये खुलेगा। इसके बाद ऐड दिखेगा। ऐड को अगर आप देखिए, विज्ञापन आपको दिखते हैं, इन विज्ञापनों को अगर आपको नहीं देखना है तो स्किप ऐड जैसे ही आए तो आप स्किप ऐड कर दीजिए। और उसके बाद फिर वापस जाना है तो ये लिमटी खरे को आप क्लिक करेंगे तो फिर वापस चले जाएंगे। इसमें अगर हम आपको दिखाते हैं, अब प्लेलिस्ट अगर आप देखते हैं तो प्लेलिस्ट में साइन न्यूज़, वीडियो न्यूज़, कार्टून्स, ऑडियो न्यूज़, लिमटी की लालटेन, स्पेशल रिपोर्ट्स, सिटीजन रिपोर्टिंग, सब कुछ आपको इसके अंदर मिलता है। एक ही चैनल के अंदर सारी चीज़ें, सारी विशेषताएं इसके अंदर आपको मिलती हैं। होम में जाएंगे तो आपको नए 4-5 वीडियोज़ में जाएंगे तो पुराने सारे वीडियोज़ मिल जाएंगे। इस तरह आप समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप भी करिए, सभी को कराइए।